हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। जो लास्ट वाला था पहले ये रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोनेट का CO3, सॉरी ये वाला नहीं, कार्बोनेट क्या था, CO3-2, कार्बोनेट -2 आता है, CO3 ओके। सल्फेट का CO4-2, नाइट्रेट का CnO3, KMnO3 आता है ना, KMnO3-1। नाइट्राइट का, अब देखो ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइड है, ट्राइट है और ये नाइट्राइड है, तीन है। तो नाइट्रेट क्या होता है, जिसके टे लगा होता है ना, तो NO3 नाइट्रेट माइनस NO2 नाइट्राइट माइनस NO2 माइनस। नाइट्राइड क्या होता है, N-3 होता है, ठीक है। ऐसे ही फास्फेट PO4-3 ओके। सल्फाइड क्या होता है, S-2 होता है। फास्फाइड होता है P-3। ऑक्साइड होता है O-2। प्रोक्साइड होता है O-1 या फिर O2-2 ओके। एसीटेट होता है CH3COO। फॉर्मेट होता है HCOO-। बाइकार्बोनेट होता है HCO3-। फ्लोराइड होता है F-। क्लोराइड होता है Cl-। ब्रोमाइड होता है Cr-। हाइड्राइड होता है H-। अमोनिया होता है NH4+। और ऑक्जेलेट होता है C2O4-2 ओके। तो इसके हमने एग्जांपल्स किए थे, कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। देखो अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का कितना होता है, अमोनिया का कितना होता है। अमोनियम का होता है NH4+1 और कार्बोनेट का होता है CO3-2, यही है ना। तो यहाँ से करेंगे NH4+1 और CO3-2, ठीक है। अब ये -2 है, ये +1 है, दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये +2 होगा और ये -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, NH4 2CO3, राइट। अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट है देखो NO3-, राइट। नाइट्रेट, नाइट्राइट और NO2 नाइट्राइट -2 और नाइट्राइड, ये क्या था, ये था, ठीक है। अमोनियम क्या क्या होता है, +1 और नाइट्राइट का क्या होता है -1। तो ऑलरेडी ये क्या है, बैलेंस में है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, दोनों को ऐड करें 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, इस किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, NH4NO3 हो जाएगा। फिर है अमोनियम सल्फेट, PO4-3 था, तो NH4 का क्या है, +1 और इसका क्या था, -3। अब ये +1 है और ये -3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 रखा है ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाएं चार्ज। अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया का कितना है, +1, क्लोराइड का -1, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको नौसादर भी बोलते हैं, NH4Cl। जिंक सल्फेट, ZnSO4, SO4 का -1, Zn का +1, तो ZnSO4। कॉपर सल्फेट, कॉपर का +1 होता है, सल्फेट का -1 होता है, तो ये COSO4 बना लिया। अमोनियम सल्फेट, ये कर लिया क्या, अच्छा नहीं किया। अमोनियम का कितना होता है, +1, सल्फेट का होता है -2, ठीक है। तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये क्या आएगा, बैलेंस होएगा चार्ज। जिंक क्लोराइड, Zn का +2, क्लोराइड का -1, तो इधर +2 है, इधर -1 है, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी -2 होगा, तो ये यहाँ से ZnCl2 बन गया। ऐसे ही कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर का Cu और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH का माइनस होता है, Cu का +2 होता है, तो इसको 2 से गुणा और कर देंगे तो ये फिर बैलेंस हो जाएगा। फेरिक क्लोराइड, FeCl3, ये मतलब Cl का -1 होता है, Fe का +3 होता है, फेरिक, ठीक है। तो इसका -1, तो इसको 3 से गुणा किया ताकि ये चार्ज बैलेंस हो जाए। Fe का +3, CO4, SO4, फेरस, ये है फेरिक, ये है फेरस, इसका चार्ज -1 होता है क्या, देखो नीचे लिखा हुआ है, +2 होता है फेरस, फेरस का +2 होता है। एक अस जिसके लगता है जिसका कम चार्ज होता है, और एक जिसके ज़्यादा चार्ज होता है, तो फेरिक का तो +3 होता है, फेरस का +2 होता है, SO4-2। तो यहाँ से ये फेरस का वही
+2 तो FeCl2 हो गया। ठीक है, ऐसे ये भी अपने को कुछ ध्यान में रखने हैं। तांबे का कॉपर या क्यूप्रस बोलते हैं तांबे को, Cu कॉपर, तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 बनते हैं। क्यूप्रस इसका पॉजिटिव चार्ज, जिसके चार्ज 1 होता है वो उसको क्यूप्रस, मतलब +1 में और +2 में जिसका चार्ज कम होता है उसको अस बोलते हैं, और जिसका ज़्यादा होता है उसको इक बोलते हैं। तो Cu प्लस क्यूप्रस और Cu+2 क्या हो गया, क्यूप्रिक हो गया। ऐसे ही स्टेनम SN टिन होता है ना, उसको भी जिस +2 और +4 होता है, +2 में +4 में +2 ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा छोटा है, और ये +4 इससे बड़ा है। तो अस किसके लगेगा, +2 वाले के, और इक किसके लगेगा, +4 वाले के। जैसे प्लम्बम होता है, PB सीसा या लेड बोलते हैं इसको, तो इसका भी +2 और +4 होता है। तो अस किसके लगेगा, जिसकी कम है, प्लम्बस, और प्लम्बिक इक किसके लगेगा, जिसका ज़्यादा है। ओके, फिर होता है लोहा, आयरन या फिर फेरस, Fe, आयरन या फेरस। इसके भी फेरस और फेरिक, जिसका +2 होता है उसके अस लगेगा, जिसका ज़्यादा होता है Fe+3 उसके इक लगेगा। ऐसे ही एंटीमनी, स्टेबियम, SB को एंटीमनी बोलते हैं, Au को ओरम या गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना नया टॉपिक है मोल। देखो पदार्थ की अब देखो मोल क्या है, कि किसी भी चीज़ पदार्थ को मापने की इकाई है। ठीक है, अपन ने जैसे पदार्थ पढ़ा, कोई भी पदार्थ है तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई इसको मापेंगे कैसे, कैसे इसको, जैसे अपन किसी भी किलोग्राम में मापते हैं, केलों को दर्जन में मापते हैं, तो अपन पदार्थ को ऐसे क्या मात्रा बनाएं, क्या यूनिट बनाएं जिसको हम पदार्थ को माप सकें, तो उन्होंने मोल बनाया। ठीक है, तो आवोगाद्रो एक वैज्ञानिक था जिसने क्या बोला कि उसने बताया कि 1 मोल है ना, जितना जैसे 1 kg होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे भी एग्जांपल है, जैसे 1 दर्जन है, 1 दर्जन में कितना होते हैं, 12 होता है, 12 संख्या में 12 केले, या फिर अपन 12 सेब बोलें तो 1 दर्जन दे दो हमें। तो हम उसने सोचे कि भाई पदार्थ को कैसे मापें, जैसे 1 दर्जन, इसने दर्जन लिया किसको, केलों को मापने के लिए। 1 दर्जन क्या होती है, जिसकी संख्या 12 हो। ठीक है, 12 को उसने 1 दर्जन बोला। तो ऐसे ही उसने मोल कॉन्सेप्ट दिया, तो उसने बोला कि 1 मोल में फिर कितने पदार्थ आएंगे, कितने अणु आएंगे, परमाणु आएंगे, कितने कण आएंगे। तो उसने जो दिया, 1 मोल में हम मोल ले तो रहे हैं, जैसे 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, तो ऐसे ही 1 मोल में कितने पदार्थ, या जैसे पदार्थ को माप रहे हैं तो पदार्थ की इकाई ले रहे हैं, तो 1 मोल में कितने पदार्थ आएंगे। तो उसने संख्या दी 6.022, 6 × 10⁻23 बोलते हैं इसको लगभग, तो 6.022 × 10⁻23। ठीक है, इतनी संख्या बताई कि 1 मोल में इतने पदार्थ आते हैं, पदार्थ के कण आते हैं। ठीक है, अब रही बात ये, तो 6 × 10⁻23 मतलब ना तो अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, तो अपनी ये वाली काउंटिंग ख़त्म हो जाती है 23 तक। तो किसी ने ये वापस इसको वो तो करा नहीं कि भाई किसी ने काउंट करके देखा हो कि ये 10.022 × 10⁻23 कितने कण हुए, तो ये सब नहीं किया, इसलिए इसको परमानेंट रखा। किसी भी 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है, 6 × 10⁻23 या 6 × 022 × 10⁻23। ठीक है, इतनी होती है। तो ये संख्या दे दिया आवोगाद्रो ने। अब इसी को क्या बोल दिया, आवोगाद्रो संख्या बोला गया। वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने, इसी ने पदार्थ को मापने का ऐसा ही जो यूनिट बनाया, वो क्या बनाया, मोल बना दिया। अब मोल को निकालने के सूत्र कैसे हैं, कि पहले तो ग्राम में भार, ये 3 सूत्र हैं जो अपने को याद रखने हैं। ठीक है, ये मोल का दूसरा सूत्र, ये मोल का तीसरा सूत्र। क्वेश्चन में जो जो दे रखा होगा उसके हिसाब से अपन सूत्र लगाएंगे मोल के। ठीक है, कितना मोल है पदार्थ। तो पहला है ग्राम में भार। ठीक है, मोल इक्वल ग्राम में भार बटे परमाणु का अनुभार। मतलब आपको दे रखा हो, यदि क्वेश्चन में ग्राम में भार दे रखा हो कि पदार्थ इतना ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम पदार्थ है, तो अब जो भी पदार्थ है, जैसे क्या ले लिया, लिथियम ले लिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो 3 का 6 से, तो इसका परमाणु भार कितना हो गया, 6 से, तो 100 ग्राम को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में यदि ग्राम में भार दे रखा है इसको किसी भी पदार्थ का, तो इसका ये अपने को पता ही होगा,
परमाणु भार या फिर ये भी दे देगा तो हम मोल निकाल लेंगे कि वो पदार्थ कितना मोल है। ठीक है। ऐसे ही यदि कणों की संख्या दे रखी है, कणों की संख्या कोई की किसी भी पदार्थ के 6 लाख कण हैं। ठीक है, जैसे किसके लो कॉपर के 6 लाख कण हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे फिर मोल में, इसको मोल में, क्योंकि हमें पता है एक मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻⁴। तो 6000 में कितने मोल होंगे, तो इसका भाग लगाएंगे। 6 लाख में 6 गुणा 10⁻23 का भाग लगाएंगे, इतने मोल आए। राइट। ऐसे ही यदि हमें गैस ये तो हमें सॉलिड में पता लग गया कि अपने पास कॉपर है, टिन है, लेड है, ये हैं। लेकिन यदि गैस ये उसका पूछा हो कि हाइड्रोजनिक गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, तो इनके बारे में क्वेश्चंस आए तो क्या लगेंगे, गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर आयतन कितना है, ये यदि दे रखा हो, मतलब हमारे पास पदार्थ क्या हो, सॉलिड ना हो के क्या दे रखा हो क्वेश्चन में, गैस दे रखा हो। ठीक है, तो हम पहले ये पता लगाएंगे कि उस गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना आयतन है, फिर उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 22.41 से डिवाइड करेंगे, तो यह हमारा गैस के लिए मोल निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 है क्या क्या, यदि ग्राम में भार दे रखा हो तो उसका उसमें भाग लगाएंगे किसका, परमाणु भार का। यदि हमें दे रखा हो कणों की संख्या तो उसमें लगाएंगे अवगाद्रो संख्या का भाग। यदि हमें गैस का दे रखा हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 22.41 से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।